डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पहलगाम हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रवादी रुख अपनाया है। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी निंदा की है। लेकिन क्या ये मुस्लिम केंद्रित छवि को बदलने और हिंदू समुदाय में स्वीकार्यता पाने में कारगर होगा? ओवैसी पहलगाम हमले के जरिए अपनी पार्टी की पकड़ हिंदुओं के बीच बनाना चाहते हैं। ऐसे में समझते हैं कि क्या उनका गणित रह सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही एआईएमआईएम प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी अलग ही तेवर और नए सियासी क्लेवर में नजर आ रहे हैं। जो यहाँ पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी ने इन दिनों उसी तरह से आक्रामक रुख अपना रखा है जैसे कि बीजेपी नेता अपनाते रहते हैं। बिहार के ढाका में सिर पर तिरंगा पगड़ी बांधे ओवैसी ने आतंकवाद के खिलाफ जिहाद का ऐलान करते हुए कहा कि अब पाकिस्तान को समझाने का समय नहीं है, अब उसको करारा जवाब देने का वक्त है। बिहार के ढाका में रैली में तिरंगा पगड़ी बांधे ओवैसी मंच पर आए तो नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। ओवैसी के मंच पर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ था जिस पर लिखा गया था, आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद। पहलगाम हमले के बाद से ओवैसी पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं और आतंकवाद को जड़ से मिटाने की बात कर रहे हैं। इसी तरह से ओवैसी राष्ट्रवादी चेहरा बनकर उभरे हैं। लेकिन सवाल यही है कि मुस्लिम परस्त छवि से बाहर निकलकर हिंदू समुदाय के दिल में जगह बनाने में सफल हो पाएंगे या फिर नहीं। एआईएम के नेता इम्तियाज जलील चुनौती देते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों का उतना ही लोकप्रिय नेता बता सकता है जितना ओवैसी साहब है। इतना डटकर जमकर बोलने वाले संसद के अंदर मुसलमानों के लिए किसी और मुस्लिम नेता का नाम बता दीजिए। किसी भी राज्य और शहर में पूछ लीजिए, ओवैसी के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं लेगा। इम्तियाज जलील ही नहीं बल्कि एआईएमआईएम के सभी नेता बोलते हैं कि सड़क से लेकर संसद तक मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर ओवैसी सबसे मुखर रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी लोकप्रियता का कारण बना हुआ है। देश में चाहे बाबरी मस्जिद पर फैसले का मुद्दा रहा हो या फिर 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, लव जिहाद का मुद्दा हो या फिर सीएए एनआरसी की बात रही हो, वक्फ संशोधन बिल की मुखलातफ हो या फिर ओवैसी खुलकर बोलते नजर आए हैं। वो अक्सर दूसरे नेताओं की तुलना में बेहतर तर्क देते हैं और अपनी बात को मजबूती से रखते हैं। मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाकर तथाकथित सेक्युलर कहलाने वाले दलों को निशाने पर लेते रहते हैं। इस तरह से मुस्लिम समुदाय के बीच ओवैसी ने खुद को एक मसीहा के तौर पर स्थापित किया है। ओवैसी अपनी इसी मजबूत पहचान के सहारे तेलंगाना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में सियासी जोड़े जमाने में भी कायम रहे। मुस्लिम वोटों के सहारे ओवैसी ने अपनी पार्टी को हैदराबाद के चार मीनार इलाके से निकालकर देश में एक नई पहचान दिलाई है। हैदराबाद से ओवैसी लगातार सांसद है तो तेलंगाना के 7 विधायक एआईएमआईएम के हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र की 2 सीटों पर ओवैसी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करा चुके हैं। वहीं 2020 में बिहार की 5 विधानसभा सीट एआईएमआईएम ने जीती थी। इसके अलावा यूपी से लेकर बिहार तक और बिहार से गुजरात तक में ओवैसी की पार्टी को पहचान मिली है। लेकिन मुस्लिम इलाके तक ही पार्टी का सियासी आधार टिका हुआ है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ओवैसी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी सभी मुस्लिम हैं। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील, वहीं दिल्ली में शोएब जमई और उत्तर प्रदेश में शौकत अली। इसी के साथ बिहार में अख्तरुल इमाम ने पूरी पार्टी की कमान हाथों में ली हुई है। एआईएमआईएम के संगठन पर पूरी तरह मुसलमानों का कब्जा है। इसके अलावा एआईएमआईएम के टिकट पर जीतने वाले विधायक और सांसद सभी मुस्लिम रहे हैं। इतना ही नहीं, चुनाव में भी ज्यादातर टिकटें ओवैसी मुसलमानों को ही देते रहे हैं। इस तरह ओवैसी की पूरी सियासत मुसलमानों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, जिसके चलते हिंदू वोटर उनसे दूरी बनाए हुए हैं। एआईएमआईएम पर पूरी तरह से मुसलमानों का ही दबदबा है, खासकर अपर क्लास मुस्लिम जातियों का। ओवैसी की मुस्लिम परस्त वाली सियासत के चलते हिंदू समुदाय के बीच पैठ नहीं जमा सकी। ओवैसी भी समझ रहे हैं कि मुस्लिम परस्त छवि के सहारे अपनी पार्टी को राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने में सफल नहीं हो पाएंगे।
हाईकोर मुस्लिम पॉलिटिक्स के सहारे सेक्युलर पार्टियां भी उनसे दूरी बनाकर चलती है। ऐसे में ओवैसी पहलगाम हमले के बाद से अपनी मुस्लिम परस्त वाली छवि को तोड़ने और राष्ट्रवाद वाली छवि को एकजुट करने में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मुस्लिम पर केंद्रित राजनीति करने वाले असउद्दीन ओवैसी पहलगाम हमले के बाद अलग तेवर और क्लेवर में नजर आ रहे हैं। बिहार के ढाका में ओवैसी ने कहा कि अब पाकिस्तान को समझाने का समय नहीं बल्कि उसको करारा जवाब देने का वक्त है। उन्होंने कहा, कब तक हम पाकिस्तानी आतंकियों के हाथों अपनी बहन बेटियों को विधवा होते देखेंगे। ओवैसी ने सरकार से मांग की है कि वह मजबूत और ठोस कार्रवाई करे। जो भी इस हमले के लिए जिम्मेदार है उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि देश को एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करना होगा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले में भारत सरकार को पूरी समर्थन देगी और पहलगाम आतंकी हमले में मारने वाले सभी लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग ओवैसी ने उठाई है। पहलगाम हमले के बाद से ओवैसी ने पाकिस्तान और आतंकवाद के विरोध में आक्रामक तेवर अपना रखा है। ओवैसी ने जिस तरह से सख्त रुख अपना रखा है और पाकिस्तान पर चुन चुन कर हमला कर रहे हैं, उससे उनकी राष्ट्रवादी छवि निकलकर लोगों के सामने आई है। ओवैसी जिस तरह से पाकिस्तान को औकात दिखा रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया है, उसके पीछे उनकी सोची समझी रणनीति भी मानी जा रही है। ओवैसी अपने सख्त तेवर से पाकिस्तान को जरूर आईना दिखा रहे हैं, साथ ही सियासी एजेंडा करने की कवायद में है। देश की हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने की कवायद में है, क्योंकि पहलगाम हमले में आतंकियों ने धर्म को आधार बनाकर लोगों को मारा है। उससे असर देश के मुसलमानों पर भी पड़ सकता है। ओवैसी भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान की पहचान से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय पहचान के साथ रखने की कोशिश में है। इसके अलावा उनकी कोशिश मुसलमानों के साथ साथ हिंदू समुदाय के बीच पैठ जमाने की भी है, क्योंकि मुस्लिम वोटों के सहारे 1-2 सीटें ही जीतने में सफल रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ओवैसी की नजर अपनी पार्टी को राष्ट्र फलक पर पहचान दिलाने की है, जिसके लिए मुसलमानों के साथ साथ हिंदू वोटों की भी दरकरार है। 2020 के बिहार चुनाव में AIMIM के टिकट पर जीते सभी 5 विधायक मुस्लिम थे, जिसमें 4 ने पार्टी छोड़कर RJD ज्वाइन कर ली है। और इस बार ओवैसी की रणनीति मुसलमानों के साथ हिंदुओं की बड़ी संख्या में टिकट देने की है। पूर्व चंपारण का ढाका विधानसभा मुस्लिम बहुल है, जहां से ओवैसी ने राणा रंजीत सिंह को AIMIM का प्रत्याशी भी बना दिया है। ऐसे में अगर राणा रंजीत हिंदू का वोट अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने पाले में करने में कायम रहते हैं तो उनकी राह आसान हो सकती है। ओवैसी ने बिहार में इस बार 24 विधानसभा सीटें जीतने का दावा किया है। माना जा रहा है कि ओवैसी अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुस्लिम परस्त छवि से बाहर निकलकर राष्ट्रवादी छवि गढ़ने में जुटे हैं, ताकि मुसलमानों के साथ हिंदू वोटों की सियासी केमिस्ट्री बनाई जा सके। ऐसे में देखना है कि हिंदू समुदाय का विश्वास वो जीत पाते हैं या फिर नहीं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।